हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के बारे में। शुक्र देव क्या हैं, शुक्र देव का जीवन में क्या महत्व है और कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति होती है तो क्या होता है, और शुक्र की अन्य ग्रहों से बनने वाली युति से हमें शुभ प्रभाव मिलता है या अशुभ प्रभाव। आज हम इन्हीं विषयों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि भौतिक सुख सुविधाओं का कारक शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र की उच्च राशि मीन होती है और वो कन्या राशि में नीच का हो जाता है। वो सब राशि का होता है, उच्च का होता है, नीच का होता है, सब में उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र की मित्रता बुध से है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा से इसकी शत्रुता है। शनि भी शुक्रदेव के मित्र हैं, लेकिन दोनों में असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है, उनको हर चीज़ आराम से चाहिए बिना किसी मेहनत के, और शनिदेव कर्म प्रधान है, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता है। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु शुक्र से तटस्थ हैं, यानी वो ना तो उनके शत्रु हैं ना ही मित्र। ये कई भ्रांतियां हैं कि शुक्रदेव और गुरुदेव दोनों आपस में शत्रु हैं। नहीं, दोनों एक राक्षसों के देवता हैं, एक देवों के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो इन दोनों में क्या होता है कि ये धारणा बन गई है कि अगर राक्षस के गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं तो दोनों में शत्रुता होगी, लेकिन ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। दोनों में यथावत तटस्थ का संबंध है। वो दोनों को ना तो एक दूसरे का शत्रु समझते हैं ना ही मित्र। कुंडली में यदि शुक्र वृष राशि या तुला राशि में स्थित हो तो शुक्र जीवन में अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र सब राशि का हो गया, ये उसकी अपनी खुद की राशि है। जब कोई अपने घर में रहेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने घर को बढ़ाने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कोई किराए पे रहता है तो जनरली कोई अपने घर को ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश करता है या कुछ करता है, करते हैं लोग। लेकिन अगर आपका ही अपना घर है तो आप उसको पूरा सजा संयोर कर रखेंगे। तो शुक्र वृषभ और तुला राशि में अगर आपकी कुंडली में स्थित है किसी भी भाव के अंदर, तो वो आपको अच्छा फल प्रदान करने की क्षमता रखता है। ये एक राजयोग की तरह फल प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति पर धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। कहने का मतलब है कि आपको जब भी पैसों की ज़रूरत होगी, मान लीजिए आज आप बेरोजगार हैं लेकिन आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको पैसों की अकस्मात ज़रूरत पड़ गई, तो कहीं ना कहीं से नाते रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, किसी ना किसी से आपको पैसों की प्राप्ति हो जाएगी। कोई नहीं होगा तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आप पर लक्ष्मी देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। जब शुक्र की महादशा आती है तो वृषभ और तुला राशि वालों, चाहे इस लगन के लोग हैं चाहे शुक्र इस राशि में बैठा हुआ है, तो विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। अब कई लोग यहाँ कहेंगे कि हमारी तो शुक्र महादशा आ गई, हमारी तो तुला लगन की कुंडली है, हमारी तो वृषभ लगन की कुंडली है, हमारा शुक्र वृषभ लगन में बैठा, हमारा तुला राशि में बैठा है, लेकिन वो अभी फल नहीं दे रहा। कई मेरे पास क्वेरी आती हैं, आप यूट्यूब पे ही आती हैं, कुछ पर्सनल भी आती हैं। तो आप देखिए, कोई भी ग्रह अपना प्रभाव देने में टाइम लेता है। कोई भी ग्रह आते ही ना तो खराब करेगा ना ही अच्छा फल देगा। उसको अपनी स्थिति संभालने के लिए समय चाहिए होता ही होता है। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। हमें हतोत्साहित नहीं होना कि केतु की दशा हमारी खराब गई, अब उसके बाद शुक्र भी हमें कोई फल नहीं दे रहा। आप ये सोचिए कि 7 साल जब आपने निकाल लिए तो 2, 4, 6, 8 महीने निकालने में क्या दिक्कत है। मैं जानता हूँ कि ये कहना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वही इस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन हमें पेशेंस लेना है। जो ग्रह हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे
हम कहेंगे कि आज हमें ये मिल जाए तो ग्रह नहीं देंगे, ग्रह अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। हमारा जीवन उन पे डिपेंड है, ना कि वो हम पे। तो ये हमें दिमाग में रखना है, तभी हम पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखेंगे और शुक्र महादशा में हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अब शुक्र का जीवन में क्या महत्व है? आप सभी को पता है कि शुक्र को कलयुग में सुख समृद्धि का कारक माना गया है, क्योंकि कहीं भी लग्जरी की बात आती है, सुख सुविधा की बात आती है, तो दो ही ग्रह सामने आते हैं, एक राहु और एक शुक्र, जिसमें से शुक्र प्रधान ग्रह माना जाता है। शुक्र जीवन में प्रेम, रोमांस, सुखी वैवाहिक जीवन, ये सब प्रदान करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है जब विवाह के लिए कुंडली का मिलान किया जाता है तो वर और वधू की कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। विवाह में आपके लग्नेश को देखा जाएगा, शुक्र की स्थिति को देखा जाएगा, गुरु की स्थिति को देखा जाएगा, पुरुष की कुंडली में तो शुक्र को प्रधान रूप से देखा जाता है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। अगर हम बात करें शुक्र की शुभता की तो शुक्र की शुभता के बिना संसार में व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। शुक्र यदि कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान है तो व्यक्ति को सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और अगर अशुभ स्थिति में है तो भले ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर अशुभ स्थिति में है तो आपके पास पैसा, रुपया, धन दौलत, ऐश्वर्य नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप कुछ ना कर रहे हो लेकिन आपके माता पिता इन सब के पास बहुत पैसा हो, आपके पास हर सुख सुविधा होगी, लेकिन शुभ अशुभ स्थिति में है तो आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनके घर में आप एंट्री मारेंगे तो आप कहेंगे मैं आ कहाँ गया, ये तो किसी फटीचर आदमी का घर है। उसके घर में ना सोफ़ा बढ़िया, टूटा हुआ सोफ़ा है, टूटा हुआ टीवी है, दीवारें जर्जरी हुई पड़ी हैं, लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन कमाई लाखों में है। तो शुक्र की ये स्थिति ऐसा बना देती है कि आपके पास, आपके सराउंडिंग में हर चीज़ होगी। आपके पास गाड़ी होगी लेकिन आप गाड़ी छोड़ के आप बस में घूमेंगे कि भाई गाड़ी में पेट्रोल लग जाएगा, मैं तो नहीं जाता, जो जहाँ मुझे 10 रुपये में पहुँच सकता हूँ वहाँ मैं 100 रुपये क्यों खर्चूँ। तो आपकी ऐसी धारणा बना देगा शुक्र अगर अशुभ स्थिति में होगी। और किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आपके पास सुख सुविधा के साधन नहीं रहने देते शुक्र। तो यही चीज़ है कि आपके पास पैसे होते हैं लेकिन उसके बाद भी आप सुख नहीं भोग पाते अगर शुक्र देव अशुभ स्थिति में विराजमान है तो। और अगर शुभ स्थिति में है, अच्छे भाव में है, वृषभ या तुला में है, मीन के अंदर उच्च राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, लगन आपका वृषभ तुला है, तो यकीन मानिए 20 साल की महादशा जब आपकी गुजरेगी तो आप पाएंगे, मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, कि 20 साल बाद आप पाएंगे कि मैंने जो इस दशा में पाया वो आजीवन मैंने नहीं कमाया, जो 20 साल में मैंने कमा लिया। तो इसीलिए आप लोगों को धैर्य बनाकर चलना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मेरा शुक्र की दशा शुरू हो गई, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। अब कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति होती है तो क्या होता है? देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, क्योंकि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्रीज़, एड इंडस्ट्रीज़, इन सबको बिलोंग करता है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में आपको शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देगी, और उसी कारण से जो उनकी लाइफस्टाइल होती है ना, बहुत लग्जरी होती है। 50,000 रुपये की टी शर्ट पहनते हैं, 5-5 लाख रुपए की घड़ियाँ पहनते हैं। ये कौन दिलाता है? शुक्र दिलाता है। किसी किसी कंडीशन में राहु भी ऐसे किसी का अच्छा होता है तो वो भी ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाता है, ऐसे महंगे महंगे शौक देता है। तो जनरली इन लोगों की कुंडली में, और खाली सेलिब्रिटी ही नहीं कह रहा, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और पैसे रुपए भी यहाँ पे नहीं मैटर करता, मेन करता है कि आपका पैसा है और आप उसको यूटिलाइज करते हैं। किसी के पास 100 करोड़ रुपए है लेकिन वो होंडा सिटी से चल रहा है, और किसी के पास 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है, उसके बाद भी मर्सिडीज़ में चल रहा है। तो ये शुक्र पे डिपेंड करता है कि आपका शुक्र कैसा है, वो आपको किस टाइप की लग्जरी देना वाला है, और उस हिसाब से आप इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। जब शुक्र मजबूत होता है तो आप दूसरों को आकर्षित करते हैं, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, आप अट्रैक्टिव होते हैं। चाहे आप सांवले हों, चाहे आप काले हों, लेकिन आप में इतना अट्रैक्शन होगा कि लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे।
शुक्र का संबंध आप सभी को पता ही है, लव से, रोमांस से, धन से, सुंदरता से और कला से देखा जाता है। तो शुक्र देव की स्थिति अगर मजबूत है तो आपको लव, रोमांस, पैसा, रुपया, लग्जरी, ब्यूटी, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के अंदर आप एक्सपर्ट्स होंगे, माहिर होंगे। आपको इन सब चीज़ों का सुख भरपूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि शुक्र की अन्य ग्रहों से बनने वाली युति से कौन से योग बनते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह है, लेकिन इसकी युति दूसरे ग्रहों के साथ अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। ये एक जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में ये युति होगी तो वो ख़राब है। मैं बता रहा हूँ तो ख़राब ही होगी, शुभ भी हो सकती है। कंडीशंस उस पर बहुत सारी अप्लाई होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। क्योंकि युति जब देखिए शुक्र की सूर्य के साथ युति होती है ना, तो कुंडली में जब ये दो ग्रह एक साथ हों तो राजभंग योग बन जाता है। आपको मैंने बताया ही था, शुक्र और सूर्य की युति वाली मैंने वीडियो डाला है। सूर्य तेज है, शुक्र शीतल है, तो अगर अस्त हो जाए तब तो और ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ये युति भी है तो ये राजभंग योग का योग बनाती है। इस योग के कारण यदि आप सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेनली सरकारी नौकरी के अंदर। तो जो भाई बंधु सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके कुंडली में सूर्य शुक्र की युति है तो उनको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लग सकती है, लेकिन आपके एफर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष आपके सामने आ जाता है। आसानी से ये युति आपको सरकारी नौकरी लगने नहीं देती है। तो अगर आप में ये युति है तो आप अपने एफर्ट्स को डबल कर दें। साथ में सूर्यदेव, शुक्रदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, शुक्रदेव को, माँ लक्ष्मी को फ्राइडे के दिन जाके मंदिर में दर्शन कराएं, काफ़ी है, या किसी भी देवी के दर्शन कराएं, काफ़ी है। बात करें शुक्र चंद्र युति की, तो ये दो ग्रह जब एक साथ हों तो भाग्य भंग योग बन जाता है। अब भाग्य भंग होता है तो भाग्य आपका साथ नहीं देता और काफ़ी उम्र में जाकर आपका भाग्य उदय होता है। तो हम ये शुक्र चंद्र की युति में हम ये देखते हैं कि आपका भाग्य बचपन से नहीं, जवानी से नहीं, बल्कि 40-45 साल की उम्र के बाद आपका भाग्य उदय होता है। जहाँ आपको भाग्य का सपोर्ट चाहिए वहाँ भाग्य आपका साथ नहीं देता। शुक्र मंगल युति की बात करें तो इससे लग्न भंग योग होता है। अब लग्न भंग यानी आपका लग्न ही भंग हो गया, यानी आप जो भी काम करेंगे उस हिसाब से आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वही वाली कहानी हो जाएगी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो यहाँ भी आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा तो आप डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन अब मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। शुक्र बुध युति की बात करें तो इससे विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और जब बुध के साथ शुक्र बनते हैं तो इसे नीच भंग राजयोग की श्रेणी में ले आते हैं। इस योग के बनने से व्यक्ति का जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण होता है। तो जिसकी कुंडली में भी शुक्र बुध की युति है वो थोड़ी सी भी एफर्ट्स करेगा, बिना एफर्ट्स के तो कुछ नहीं होता, वो थोड़ी सी भी एफर्ट्स करेगा तो उसको भाग्य सपोर्ट करेगा और काफ़ी ऊंचाइयों तक वो जा सकता है। शुक्र गुरु की युति की बात करें तो इससे धनहीन योग और संतानहीन योग का निर्माण होता है। इससे व्यक्ति परेशानियों से जूझता रहता है। यानी आपकी कुंडली में शुक्र गुरु की युति हो, पहले तो आपको धन पाने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही संतान से हीन योग, संतान हीन योग यहाँ कह दिया गया है, लेकिन संतान होती है, लेकिन काफ़ी मुशक्क़त के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद। तो यहाँ भी आपको घबराना नहीं है। आपके ग्रहों की और कंडीशंस अच्छी होंगी, बहुत संतान भाव अच्छा होगा, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर वो चीज़ें अच्छी होंगी तो ऐसा नहीं है कि इस युति के कारण आपको संतान प्राप्ति करने में दिक्कत हो सकती है। हाँ, थोड़ा टाइम अवश्य लगेगा। अब ये है कि जब शादी के बाद 1-2 साल बाद, 3 साल बाद बच्चा हो जाए, वो नहीं, 5-7-8 साल लग जाते हैं इस युति में। अब बात करते हैं शुक्र शनि की युति। शुक्र शनि की युति से पराक्रम भंग योग होता है और सुखहीन योग भी बनता है। कभी कभार बदनामी मिलने का भी खतरा
बना रहता है। वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ही पहले वीडियो के स्टार्टिंग में कि शुक्र है वो चाहते हैं हमें मुझे विलासिता मिले, मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ आराम से पका पकाया मिल जाए, और शनिदेव कहते हैं पका के ही खाना है। इसलिए दोनों की जब युति होती है तो दोनों में भले ही दोनों मित्र हैं लेकिन दोनों में द्वंद्व होता है, और इससे आपका पराक्रम भंग होता है। कभी आपका मन करता है मैं खूब एफर्ट्स करूं, कभी आपका मन करता है यार मेरे से अब नहीं होगा, ऐसे ही मिल जाए मुझे। तो इसी कारण व्यक्ति उठा पटक में लगा रहता है और उसके सुख में कमी देखने को भी मिलती है। शुक्र राहु की युति जब ये दोनों एक साथ हों तो लंपट नामक योग बनाते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति कामी होता है, अपोजिट सेक्स में ज़्यादा ध्यान रहेगा, सेक्स के अंदर इसका दिमाग ज़्यादा घूमता रहेगा, तो ये कामी प्रवृत्ति का होता है। इसी तरीके से नशे के अंदर इसकी आदत जा सकती है, नशा करने में इसको शौक हो सकता है। ऐसे लोगों की महिला मित्रों की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये कामी प्रवृत्ति के होते हैं और ये अपना इंटरेस्ट महिलाओं में ही ज़्यादा दिखाते हैं। बात करें शुक्र केतु युति की, तो इस योग के कारण व्यक्ति को कभी कभार गुप्त रोग होने की संभावना हो जाती है। इसमें रोग का देर से पता चलता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रिकॉशन नहीं ले पाता, क्योंकि आपको गुप्त रोग हो चुका है, आपको नहीं पता चलता। जब तक पता चलता है उस समय काफ़ी देर हो चुकी होती है और चिकित्सा के अंदर आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ये मैंने कुछ शुभ अशुभ योग बताए शुक्र से कि दूसरे ग्रहों के साथ युति के साथ। अब शुक्र आपका किसी भी ग्रह के साथ युति के अंदर अगर खराब फल आपको दे रहा है तो आपको ये चीज़ देखनी है कि शुक्रवार को आप खीर का दान करें और कोशिश करें कि कन्याओं को करें, क्योंकि शुक्र एक स्त्री प्रधान ग्रह है और माता कन्याओं की सेवा करने में खुश होती है। लेकिन कोई बच्चा अगर लड़का भी आके अगर आपके दान करने मांगे तो उसको मना ना करें, इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। स्त्रियों का सदैव आदर और सम्मान करने की सलाह दी जाती है, जिसका शुक्र अच्छे फल ना दे। स्वच्छता के नियमों का पालन करें। क्यों? क्योंकि शुक्र को स्वच्छता पसंद है। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो अपने आप को साफ सुथरा, उसका घर भी साफ सुथरा होगा, उसके कपड़े भी साफ सुथरे होंगे, सब चीज़ साफ होगी। गंदे और फटे वस्त्र धारण करने से बचें, क्योंकि अगर आप गंदे और फटे वस्त्र पहनेंगे तो शुक्रदेव आपको फिर उसी तरीके से रहने के लिए विवश कर देते हैं कि तुझे यही पसंद है तो तू ऐसे ही रह, तुझे अच्छा बनने का जब शौक ही नहीं है तो मैं तुझे क्यों कुछ दूं। तो कोशिश कीजिए कि आप स्वच्छ सुंदर बनकर रहें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।